हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है पैरेलल लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में हम आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का 14 चल रहा था। उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे थे, जिसमें लगभग आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन बाकी है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग किस पे, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज की अगर बात कर लें तो आप लोग देख सकते हो कौन सा एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सरसाइज हो जाएगा 14 नंबर एक्सरसाइज है ना, तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम लोगों को जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं कि क्या कहा गया, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले तो इसमें कह रहा है क्या, इसमें आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम से एंड पी पैरेलल है क्यू से। इस फिगर में आपसे कह रहा है कि जो एल है ना वो पैरेलल है एम से और पी पैरेलल है किससे, क्यू से। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। इसमें आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले साइड में हम ड्रॉ कर देते हैं इसके फिगर को, फिर इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आप लोग का, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन में जो फिगर ड्रॉ किया गया है वो क्या है, तो कह रहे हैं कि L जो है वो M के पैरेलल है, तो ये मानते हैं L है और ये M है। फिर आपसे कह रहे हैं कि जो P है ना वो Q के पैरेलल है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया P को और यहाँ से Q को भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, Q को भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये P और Q हो गया, ये P और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें एंगल ड्रॉ करेंगे। अब एंगल क्या बनेगा, एंगल ये और एंगल यहाँ पे, सॉरी ये तो नहीं है, एंगल ये वाली है ना, ये आपका नहीं है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा ये। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या दिया गया है, ए बी और क्या है, सी है, उसके बाद डी है। और इस एंगल के बारे में बोला है कि ये 65 डिग्री है। क्लियर है, यही फिगर है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले इसमें कह रहा है क्या, L पैरेलल है M से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो L है M से पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद बोला कि P पैरेलल है Q के, तो ये भी दे रखा है P पैरेलल है Q के। और क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो एंगल दे रखा है जो 65 है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल 1 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि एंगल 1 जो है वो कितना है, 65 डिग्री है। ओके, तो इतना चीज हमें दे रखा है। यहाँ से हमें एंगल ए को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम आप लोगों को अभी तक क्या बताए हैं, तो अभी तक में हम आपको बताए हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। उसी तरह जो 65 वाला जो एंगल है, एंगल ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या इसके बारे में, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 65 है, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। ये क्यों होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, वर्टिकली अपोजिट
एंगल के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ए हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमें और क्या इसमें दे रखा है, तो इसमें बात करेंगे P जो है ना पैरेलल है Q के, ठीक है। तो अब यहाँ से लेते हैं किसको, P पैरेलल है Q के। तो P जो है ना Q के पैरेलल है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि L जो है ना उसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो P पैरेलल है Q के एंड L इज अ ट्रांसवर्सल। L क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल। L उसको क्या कर रहा है, P और Q को ट्रांसवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा P और Q पैरेलल है, L इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, ये P है, ये Q है और ये क्या है, L है। तो जो ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और ये क्यों हो जाएगा, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें एंगल ए हमें मालूम है, एंगल ए कितना है 65 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी को फाइंड करेंगे तो देख सकते हो कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये कितना हो गया 1, मतलब 100 कितना हो गया 15 डिग्री। तो एंगल बी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, 100 कितना आ गया है 15 डिग्री आ गया है। अब आगे हम लोग को क्या है कि ये जो एंगल P है, आगे अगर बात करें यहाँ पे देखते हैं एंगल L और एंगल M, एंगल L सॉरी पैरेलल लाइन L और M, L और M जो है दो पैरेलल लाइन है, उसको P क्या कर रहा है, यहाँ से P उसको ट्रांसवर्स कर रहा है ना, P इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है, ये L है M है और ये P लाइन जो है ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग, एंगल यहाँ पे लिखेंगे L जो होगा पैरेलल है M से एंड L पैरेलल है M से एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। P उसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो P इज अ क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि L और M पैरेलल लाइन है, P उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो B और C का सम क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, तो ये भी हो जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण। क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल B जो है, एंगल B अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया कितना 115 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा 115 माइनस में जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 6, मतलब 65 डिग्री आ गया। क्लियर है, एंगल C भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें और क्या फाइंड करना है, एंगल D को फाइंड करना है, तो यहाँ से डाल देते हैं एंगल D, ठीक है।
अगर एंगल डी की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे आप देखो एंगल डी को फाइंड करने के लिए तो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो क्वाड्रिलेटरल में सम जो होता है टोटल एंगल का 360 डिग्री होता है, उससे भी फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है जिससे हम आप लोगों को बता रहे हैं, उससे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखेंगे, एंगल P जो है एंगल Q का, एंगल P और एंगल Q क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, और M उसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो लिखेंगे क्या, सॉरी P कह रहे हैं, P और Q जो है एक दूसरे के पैरेलल है, P पैरेलल है Q के, और M क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो एंड M is a ट्रांसवर्सल, ठीक है। M उसको क्या कर रहा है, P और Q को ट्रांसवर्स कर रहा है। तो एंगल C और एंगल D का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, तो ये भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जहां पे एंगल सी हमने फाइंड किया 65 डिग्री, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 65 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी को फाइंड करेंगे तो 180 में से क्या करेंगे, 65 डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ गया, एंगल डी इक्वल टू हो गया 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब एंगल डी को भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। क्लियर है। चलो आगे अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ पे क्या क्या फाइंड किया, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया है 65, एंगल बी इक्वल टू कितना आया है, 115, एंगल सी इक्वल टू 65, और एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया है, 115 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है 13 नंबर, इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 13 है, 12 तो कंप्लीट हो गया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके अच्छे से आप लोग करते रहना, ठीक है। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।